हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण कुमार रवि। आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं वर्क एंड टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि ये क्लास आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये है आपका वर्क एंड टाइम का पार्ट 1। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मान के चलिए, मोहन एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। मोहन एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है? 2 कुर्सी बनाता है। तो 7 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 14 कुर्सी बनाएगा। कौन? मोहन एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है और 7 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? 14 कुर्सी बनाएगा। इसी तरह सोहन जो है एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है। एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है, तो 7 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? 7 कुर्सी बनाएगा। तो इसको देखने से आप लोग को क्या पता चल रहा है? यहाँ पे आपको ध्यान देना है, और यही चीज आपको इस चैप्टर का पूरा निचोड़ है। तो एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। मोहन एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है। मोहन एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो 7 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? 14 कुर्सी बनाएगा। सोहन एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो 7 दिन में कितना बनाएगा? 7 कुर्सी बनाएगा। तो यहाँ से आप लोग को देखने से क्या पता चलता है? यहाँ पे ये पता चलता है कि टाइम कम लग रहा है तो काम ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? टाइम कम लग रहा है तो काम है वो आपका ज्यादा हो रहा है। एक दिन में 2 कुर्सी बन रहा है, तो 7 दिन में कितना कुर्सी बन रहा है? 14 कुर्सी बन रहा है। 7 दिन में 14 कुर्सी बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, टाइम ज्यादा लग रहा है। एक दिन में 1 ही कुर्सी बना रहा है, तो 7 दिन में कितना बन रहा है? 7 ही बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या पता चल रहा है कि टाइम कम लग रहा है तो कुर्सी ज्यादा बन रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है तो कुर्सी कम बन रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि टाइम एंड वर्क उल्टा है। टाइम और वर्क क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत कैसे हैं? तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि यदि सोहन एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो 7 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? 14 कुर्सी बनाएगा। और सोहन एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है, तो 7 दिन में 7 कुर्सी बनाएगा। तो यहाँ पे मोहन क्या कर रहा है कि टाइम कम लगा रहा है, यानी जल्दी बना रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी बना रहा है, तो इसका जो कुर्सी है समय कम लग रहा है और काम ज्यादा हो रहा है। लेकिन मोहन क्या कर रहा है? समय ज्यादा लगा रहा है, तो यहाँ पे जो काम है वो आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि टाइम और वर्क एक दूसरे को क्या है? विपरीत हैं। ये था आपका। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकेंड, एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका इसका कार्य क्षमता पर आधार। जैसे मान के चलिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अर्थात ए जो है बी से दुगना काम करता है। ए है बी से कितना काम करता है? दुगना काम करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए और यहाँ पे बी। यदि ए 1 कुर्सी बनाता है, सॉरी यहाँ पे बी 1 कुर्सी बनाएगा, तो ये आपका ए है और यहाँ पे आपका बी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगना है, तो बी अगर 1 कुर्सी बनाता है तो ए कितना बनाएगा? 2 बनाएगा। तो ए था आपका कार्य क्षमता। तो अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगना है। ठीक है, तो जो ए है वो समय क्या ले रहा है? कम ले रहा है। और बी क्या ले रहा है? समय ज्यादा ले रहा है। तो इन दोनों का बीच का जो संबंध है, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कार्य क्षमता अगर 2 1 है, तो इसका जो समय होगा वो आपका क्या होगा? 1 होगा, और ये आपका 2 होगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि कार्य और समय के बीच भी एक दूसरे को क्या है? विपरीत है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच समझ गए होंगे कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे की क्या है? विपरीत हैं। और कार्य क्षमता और समय भी एक दूसरे की क्या है? विपरीत हैं। ये दोनों आपका इस चैप्टर का बेसिक निचोड़ है। इसी के आधार पे आगे हम लोग को देखना है। आगे
ये बी, माना कि बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। क्या करता है? बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। क्या करता है? बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन का काम क्या होगा? 1/15 होगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है? जैसे यहाँ पे आप लोग देखें, टाइम और वर्क एक दूसरे, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी, माना कि बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, दिन में कर रहा है, तो इसका जो काम होगा वो आपका क्या होगा? उल्टा होगा। तो 15 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/15 होगा। तो अब यहाँ पे आप लोग समझ से आया। इसी तरह जैसे मान के चलिए सी किसी काम को 10 दिन में, ठीक है, सी किसी काम को यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, सी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो जो उसका काम होगा, वो वर्क होगा, वो आपका कितना हो जाएगा? 1/10 होगा। इसी तरह डी है, अगर किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो काम होगा वो आपका क्या होगा? 1/20 होगा। ये था आपका इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इन कॉन्सेप्ट को मैं आप लोग को एक क्वेश्चन के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? ये आपको बताना है। क्या है कि राम किसी काम को 8 घंटे में कर रहे हैं और श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर रहे हैं। तो यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है, राम किसी काम को 8 घंटा में कर रहा है, तो इसका जो काम होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 1/8 होगा। इसके बाद श्याम उसे 12 घंटे में कर रहा है, तो इसका जो काम होगा वो कितना होगा? 1/12 होगा। तो अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि राम का काम 1/8 कैसे आया और 1/12 कैसे आया। इसके बाद क्योंकि हम लोग को जानते हैं कि टाइम और वर्क एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो राम को 1/12, 1/8 और श्याम 1/12, तो इन दोनों को हम सिंपल क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो अब आप लोग को विन का जोड़ आता है, तो ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आपका 24 हो जाएगा। 8 3 24, 3 12 दूना 24। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या निकल गया? तो ये आपका निकल गया, काम निकल गया। क्या निकल गया? काम निकल गया। अब हम लोग को बताना क्या है? कितने दिन में, मतलब समय निकालना। तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो राम और श्याम दोनों एक साथ जो पूरा काम करेंगे वो कितने घंटे में करेंगे? 24/5। तो इसको हम कर लेंगे इस तरह करके, 5 के 20 और 4 24, 4.4/5। तो ये आपका कैसा आया? तो यहाँ पे 24 को इस तरह करके हम डिवाइड कर देंगे, 5 चौके 20, 4। अब यहाँ पे आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे शायद कि यहाँ पे 5/24 है। क्या? अब हम लोग को बताना क्या है? समय बताना है। तो जब काम इतना है तो समय इसी का ऑपोजिट होगा, तो 24/5 होगा। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था। आप इसको इस प्रकार बना सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। राम का काम इतना हो गया, श्याम का काम इतना हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। अगर इसी को आपको सेकेंड मेथड से बनाना है तो आप किस प्रकार बनाएंगे? जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम किसी काम को 8 घंटा में कर रहा है और श्याम किसी काम को 12 घंटा में कर रहा है। तो आपको इस तरह लिख लेना है। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लिख लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो ये आपका एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। एलसीएम 24 आ गया। इसके बाद क्या करना है? इसको इससे भागा देना है। तो भागा देंगे तो 8 3 24 3 बार में जाएगा, 12 दूना 24 2 बार में आएगा। इसके बाद यहाँ पे इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। अब इसके बाद दोनों का एक क्या निकल गया? काम निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया? काम निकल गया। इसके बाद आपको क्या करना है? इसमें आपको इसे क्या करना है? भाग दे देंगे। तो इसको इससे अगर हम भाग देंगे तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। दोनों में से किसी प्रकार से आप बना सकते हैं, आंसर सही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है,
ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं आप लोग को फर्स्ट मेथड से बताऊंगा, इसके बाद इसी को सेकेंड मेथड से बताऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड में क्या है, जैसे यहाँ पे ए दिया हुआ, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो इसका जो काम होगा वो आपका 1/10 होगा, बी का उसी तरह 1/15 होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 10 दिया है 30, 3 और 15 दूना 30। अब यहाँ पे आपका 5/30 आ गया। अब ये कट जाएगा तो 1/6 ये आपका काम आ गया। हम लोग को बताना है क्या, कितना दिन में पूरा करेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे तो 6 दिन में हो जाएगा। 1/6 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6 होगा। ये आपका फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड में आप इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो आपको क्या कर लेना है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो 10 या 30 3 बार में जाएगा, 15 दूना 30 2 बार में जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो गया, 5 हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इसे आपको भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसको इससे हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह बना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम इसी तरह है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो अलग दिया हुआ, ठीक है, दूसरे टाइप का। यदि ए और बी किसी काम को मिलकर 15 दिन में पूरा करे तथा बी अकेले इस काम को 20 दिन में पूरा करे तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है तथा बी अकेले उस काम को 20 दिन में कर रहा है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो इसे भी मैं आप लोग को दोनों मेथड से बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ है ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो इसका जो क्या है, काम 1/15 हो जाएगा और बी का काम कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये ए और बी मिलाकर इतना दिया हुआ है और बी का दिया हुआ है। तो इसमें से अगर इसको हम घटा देंगे तो ये आपका ए का निकल जाएगा। क्या होगा, ए का निकल जाएगा। यहाँ ए प्लस बी का दिया हुआ है और ये आपका बी का दिया हुआ है। तो इसमें से अगर इसको हम घटा देंगे तो ए का निकल जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे हम कर सकते हैं ए बराबर 1/15 घटाओ 1/20। अब यहाँ पे आपका भिन्न का घटाओगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 चौके 60, 20 तिया 30, 1/60। 1/7 एक बार क्या निकल गया, काम निकल गया। हम लोग को समय निकालना था इसलिए हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा। अब इसी प्रश्न को आप सेकेंड मेथड से किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर 15 दिन में काम करता है और बी अकेले 20 दिन में करता है। देखिए तो सबसे पहले उसी तरह करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों का एलसीएम आ गया 60। अब इसको उसी तरह डिवाइड करना है। तो 15 चौके 60 4 बार में कटेगा, 20 तिया 60 3 बार में कटेगा। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो 4 काम निकला है किसका काम है, ए और बी का काम है। ए और बी का काम यहाँ पे 4 है और बी का अकेले काम कितना है, मतलब ए बी मिलाकर 4 कुर्सी बनाता है और बी अकेले यहाँ पे 3 कुर्सी बना रहा है। तो यदि हम इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो ए का निकल जाएगा। यहाँ पे आपका दिया है कि ए और बी मिलकर 4 कुर्सी बनाता है और बी अकेले 3 कुर्सी बना रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें से इसको हम घटा देंगे तो ये आपका ए का कुर्सी निकल जाएगा। तो ए कितना कुर्सी बनाता है, 1 कुर्सी बनाता है। तो यहाँ पे आपका 1 निकल गया। अब इस ए को आपको क्या करना है, इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको इसमें अगर हम भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 4 जैसे सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं जबकि ए अकेले उस काम को 24 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट मेथड से किस प्रकार बनेगा। तो सबसे पहले इसी तरह ए और बी किसी काम को कर रहा है, कितना 1/16 हो जाएगा और इसका ए का हो जाएगा कितना 1/24।
तो यहाँ पे देखिए इसमें ए और बी को मिलाकर दिया हुआ है, इसमें आपका ए को अकेले दिया हुआ है। तो इसमें से इसको अगर हम घटा देंगे तो ए का निकल जाएगा, तो उसी को मैंने यहाँ पे घटा दिया। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/48 आ गया। अब आपको समय निकालना है तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये आपका 48 दिन आ जाएगा। इसी प्रश्न को आपको सेकेंड मेथड से ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, ए अकेले 24 दिन में कर रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका 48 आ जाएगा। इसके बाद आपको इसको क्या करना, भाग देना है। कितना बार में कटेगा, 16 या 48 3 बार में कटेगा, और 24 दूना 48 2 बार में कटेगा। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ए आपका निकल गया, क्या काम निकल गया कि ए और बी मिलकर 3 कुर्सी बनाता है और ए अकेले 2 कुर्सी बनाता है। तो इसमें से अगर इसको हम घटा देंगे तो ए का पता चल जाएगा कि ए एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है। तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बच गया। इस ए को आपको क्या करना है, इसमें हम भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 48।